बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में जिस अपील पे हेयरिंग हो रही है, ये बुनियादी तौर पे ये वो केस है जिसमें कि जो पीडीएम की हुकूमत, जो पीडीएम 1 थी, अभी भी पीडीएम 2 की हुकूमत है, वही है। लेकिन ये वो अपील थी जो कि हमने की थी और अदालत ने फ़ैसला हक़ में दिया था कि जो अमेंडमेंट्स की गई हैं नैब एक्ट में, वो बुनियादी तौर पे एक एनआरओ था। और उस एनआरओ की अगर आप तफसील देखें तो आपको पता चलेगा कि इस हुकूमत ने जो पीडीएम की थी, पीडीएम 1 जो थी, उन्होंने आते ही पहले जो काम किया था वो ये था कि इस एक्ट में अमेंडमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को उसको हटाया गया कानून से, ओवरसीज़ वोटिंग को हक़ का हटाया गया। तो बुनियादी तौर पे इसका मकसद यही था कि चोरी को वो कर दिया जाए, कानूनी बना दिया जाए। क्योंकि हमने ये देखा कि उसमें जो भी अमेंडमेंट्स हुई थी वो उस वक्त के वो लोग जो कि नैब केसेस में फंसे हुए थे, वो लोग जिन्होंने कि इस मुल्क के वसाइल को बुरी तरह लूटा था, वो लोग जिन्होंने कि अवाम के हुकूक़ को लूटा था, उन्होंने अपने आप को एक एनआरओ देने की कोशिश की, जिसकी कोशिश उन्होंने हमारी हुकूमत में भी की थी। और अगर आपको याद हो तो फैटफ के कानून के वक्त भी उन्होंने इसको एज अ नेगोशिएशन चिप इस्तेमाल किया था कि उनको एनआरओ दे दिया जाए और उनके सारे गुनाह माफ़ किए जाएँ और आइंदा जो है तो उनको किसी किस्म की तफ्तीश का सामना न करना पड़े। देखें, हम जो मुल्क में हालात देख रहे हैं वो सब इसी वजह से नज़र आ रहे हैं कि इस मुल्क में कानून की और आइन की कोई हुक्मरानी नहीं है। इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, जिसका कि एक आपने अक्स देखा दुबई की प्रॉपर्टीज़ में, ये वो लोग हैं जिन्होंने या तो इस मुल्क पे एतबार नहीं किया कि वो समझते हों कि उनकी मुल्क में, इस मुल्क में, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट उनकी सेफ़ नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने कि चोरी करके पैसे को बाहर भेजा, जायदादें बनाई। और बात इस पे ख़त्म नहीं हो जाती कि आपने डिक्लेयर किया था या नहीं किया था। बात तो ये होती है कि इसकी आपको मनी ट्रेल देनी होगी। इसमें यह साबित करना होगा कि ये पैसे मुल्क से बाहर कैसे गए, क्योंकि इसमें टैक्स की भी वो है, टैक्स से भी बचने की कोशिश है। और वो जो इल गॉटन मनी है, जो कि गैर कानूनी तौर पे बनाए गए असासे हैं, उनका हिसाब लिया जाए। अब ये जो इस तरह के कवानीन जो कि इस वक्त की और अपने वक्त की जो अशराफिया होती है, वो सिर्फ़ अपने आप को सेफ गार्ड देने के लिए कानून साजी करती है और आवाम की बुरी हालत है। आप देख लें पाकिस्तान में किसानों का क्या हाल हो रहा है, पाकिस्तान में जिस तरह की एक महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है, उसकी तो किसी को परवाह नहीं है। वो लोग जिनके असासे बाहर हैं, उनको इस मुल्क से क्या गर्ज़ है, क्या दिलचस्पी है। इमरान खान वाहिद वो लीडर है जिसकी कि बाहर कोई जायदाद नहीं है। बड़ी कोशिश की गई है लेकिन कोई जायदाद नहीं है, बल्कि जो बाहर जायदाद थी अपने स्पोर्ट्समैन ज़माने के, उसको भी बेचकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, इसलिए कि उस शख्स का ये यकीन है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा जीना मरना पाकिस्तानी अवाम के साथ है। उन्होंने कभी अपने लिए कोई स्केप रूट नहीं रखा, चाहे वो उनके केसेस भी हों। और ये जो केसेस चल रहे हैं, सबको पता है कि ये सियासी बुनियादों पे बनाए हुए केसेस हैं। इनको पता है, जो आज की जो हुकूमत है उनको मालूम है कि जिस दिन भी हमने ये फ़ैसला कर लिया, यानी अपने उसूलों से हट गए और हमने कोई ऐसी मफाहमत कर ली, इनकी 1 सेकंड में छुट्टी हो जाएगी। ये जानबूझकर और ये इख्तिलाफ फैला रहे हैं। ये मई 9 के वाक़ये के पीछे छुपकर अपनी सियासत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। और वो इनका पूरा जो हमारे पिछले 40 साल का रिकॉर्ड देख लें, यही 2 हुकूमतें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो कि बरसर इक़्तिदार रही है। चाहे वो इदारे तबाह हुए हैं, चाहे यहाँ पे आइन और कानून की पामाली हुई है, चाहे वो यहाँ पे जिस किस्म की भी
एक अफरा तफरी मची है, लोगों पे जो महंगाई का तूफ़ान आया है। ये जो बिजली के मुआहदे किए थे ये पीपल्स पार्टी ने किए थे। उस वक्त इन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को गिरवी रखवा दिया, पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है उसको मुस्तकबिल को गिरवी रखवा दिया। उन्होंने जो भी फैसले किए वो ज़ाती मफाद में किए, बाहर जायदादें बनाई और इस मुल्क के अवाम को, चाहे वो किसान हो, मज़दूर हो, सबको अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिया। 22 करोड़ का या 25 करोड़ के जो अवाम हैं वो ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। हर एक चीज़ का एक शेल्फ़ लाइफ होती है। इस किस्म के जो तरीक़ाकार रहा है उसकी शेल्फ़ लाइफ ख़त्म हो गई है और हम समझते हैं कि जो इमरान खान पे जो झूठी मुकदमात बनाए गए हैं, हम उसकी कोई माफ़ी नहीं, उसकी कोई हम वो नहीं मांग रहे कि हमारे केस ख़त्म किए जाएं। हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि हमें अदालती इंसाफ मिलना चाहिए, फ़ैसले इंसाफ और कानून और आइन की बुनियाद पे हों। हमें नहीं चाहिए कि जी आप के ख़िलाफ़ हम केसेस माफ़ कर दें, नहीं, क्योंकि हम आइन और कानून को मानने वाली पार्टी हैं। हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे कि गरीब आवाम और पाकिस्तानी अवाम, वो जो कि अशराफिया को से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनका मुस्तकबिल, उनकी जान, उनका माल, उनका कारोबार, वो सारा जो है वो महफूज हो। और उसके लिए अदालतों पे बहुत बड़ा एक ज़िम्मेदारी आती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज हो रहा है, जिसमें कि खान साहब का वीडियो लिंक से रब्ता जो कि अभी काट दिया गया है, इस बात से इसका आया होना है कि जो इंसाफ है उसमें मिलने में रुकावटें डाली जा रही हैं। ये अवाम के लोग हैं। इमरान खान पाकिस्तान की जो सियासी जमात है, सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे पॉपुलर सियासी जमात, उसके सरबराह हैं। वो जमात जो कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मेजॉरिटी रखती है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इस मुल्क को आगे चलना है तो हमें इंसाफ पे भरोसा करना होगा, हमें कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करने होंगे, वरना इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और जो ये महंगाई का तूफ़ान है ये मज़ीद बढ़ेगा। अब हमें IMF ही की वो करनी पड़ेगी, पीछे चलना पड़ेगा कि वो जो कहेंगे हमें वो करना पड़ेगा। इन हालात में कौन लाया कि आया 3 साल, 3.5 साल की हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी वो लाई, या वो लोग जो पिछले 40 साल से इक़्तिदार पे बराजमान है? ये सारे ज़िम्मेदार ये हैं। अगर आज गरीब को रोटी नहीं मिल रही, नौजवान को रोज़गार नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, मुल्क में ख़जाना खाली है, अफरा तफरी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, उसके ज़िम्मेदार ये 2 पार्टियाँ बिलखुसूस हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो अवाम ने तो इनको इलेक्शन में 8 फरवरी में इनको बता दिया कि वो किस तरफ खड़े हुए हैं। ये फॉर्म 47 की बनी हुई हुकूमत है जो कि किसी कब्ज़े के प्लॉट पे आपने अपनी इमारत तामीर कर दी, उससे आप मालिक नहीं बन जाते। आपके पास वो इखलाकी कुव्वत ही नहीं है कि आप बड़े बड़े फ़ैसले कर सकें। इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान को एक फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट का आपने हब बनाना है, बैरूनी सरमायाकारी आए, कारोबार फैले, लोगों को रोज़गार मिले, उसके लिए हमें इनसे जान छुड़ानी होगी जो कि एक इल्लेजिटिमेट हुकूमत है। और ये वो हुकूमत है जिसको कोई अवाम ने वोट नहीं दिया। शुक्रिया। ठीक है जी सर। सब डरते हैं खान